पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत, यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। जो पत्नियां हैं उनको परमेश्वर कह रहा है कि अपने पति के अधीन रहो, उनकी आज्ञा को मानो, जो वो तुम्हें अच्छा कहते हैं उनकी बातों को समझो, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, उनके विरोध में जाकर काम ना करो, परंतु उनके अधीन रहो। और जो चीज वो बोलते हैं आपसे करने के लिए, अगर सही है, परमेश्वर के भय के अनुसार है, तो आप उसको मानो। लेकिन एक अधीनता आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप पति के अधीन हो। एक रिश्ता आपको दिया गया है जो आपकी अधीनता को दर्शाता है, तो इस अधीनता को आप बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिया है रिश्ता आपको, आपके ऊपर पति को ठहराया है। तो पति पहले है और पत्नी उसके बाद में है। जैसे हम देखते हैं कि आदम पहले बनाया गया और हव्वा को बाद में बनाया गया, स्त्री को बाद में बनाया गया। स्त्री को पुरुष के लिए बनाया गया है और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, और दोनों को इसलिए बनाया है कि वो जीवन के वारिस हो। क्योंकि उद्देश्य है उनको बनाने का भी आदेश मिला है कि वो अपने पति के अधीन रहे। वैसे पति को भी एक आदेश मिला है कि वो अपनी देह के समान अपनी पत्नी से प्रेम करे। जैसे वो अपने शरीर से प्रेम करता है ना, अपने शरीर का देखभाल करता है, ध्यान रखता है, उसी तरह वो अपनी पत्नी की भी देखभाल करे, अपने समान प्रेम करे। तो ये उसको भी आज्ञा मिली है, ये परमेश्वर की ओर से है। इसलिए जो पति है वो अपनी पत्नी को ताड़ना ना करे, पत्नी को गाली ना बके, उसका निरादर ना करे, उसको मारे ना, लेकिन क्या करे, अपनी देह के समान उससे प्रेम करे। अगर कोई पति अपनी पत्नी को मारता है, बेइज्जत करता है, तो पत्नी को नहीं, परंतु अपने आप को बेइज्जत कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन दोनों को एक बनाया है। परमेश्वर की दृष्टि में वो एक है। अगर वो अपनी पत्नी को बुरा कहता है तो अपने आप को बुरा कहता है, वो अपने आप को शर्मिंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को वो तोड़ता है। लेकिन उसे आज्ञा मिली है कि वो अपने समान, जैसा वो खुद से प्रेम करता है वैसा अपनी पत्नी से भी प्रेम करे, तब जाके वो पत्नी भी उसकी अधीनता में बनी रहेगी और अपने पति को वो प्रसन्न करेगी। यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, अब यहाँ पर कहा है प्रभु ने कि अपने पति का आदर कर, पत्नी को कहा है कि उसकी अधीनता में रहे। यदि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, आपका पति जो है वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, परमेश्वर को ऑनर नहीं देता है, विश्वास नहीं करता है, लेकिन आपकी अधीनता को देख के, आपके स्वभाव को देख के, आपके प्रेम को देखकर वो क्या करेगा, वो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो शिक्षा जो परमेश्वर से आपको मिलती है उसको फॉलो करते हो। तो इसको देखकर क्या होगा, आपके पति के मन में भी आपके लिए आदर और प्रेम बढ़ेगा और फिर वो आपके परमेश्वर को मानेगा। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा चला जाए। तो क्या हो, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर आपका जो चाल चलन होगा पवित्र होगा, कि तुम अपने पति के भय में चलती हो, पति का आदर करती हो, अपने पति के लिए ईमानदार हो और वफादारी से उसके सारे काम को करते हो। तो आपके चाल चलन को देख के क्या होगा, आपका पति भी आपकी तरफ, परमेश्वर के वचन की तरफ आकर्षित होगा, परमेश्वर के वचन पे चलने लगेगा, उसको मानने लगेगा, खींचा चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो खींचा आएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि उसने आपके अंदर परमेश्वर के स्वभाव को देखा है। इसलिए वो कह रहा है कि अधीनता में चलो, आज्ञाकारिता में चलो, विश्वास में चलो। जब ऐसा आप करते हो और अपने पति को प्रसन्न रखो, ऐसा आप करते हो, तो वो बिना वचन के पढ़े, वो वचन तो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन बिना वचन के पढ़े वो परमेश्वर की ओर, वचन की ओर खींचा चला आएगा। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा जो श्रृंगार हो ना वो दिखावटी ना हो, फैशन वाला नहीं हो। कुछ बहनें ओवर फैशन कर लेती हो, ओवर फैशन करती है उनका सब कुछ, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बहनों को ऐसे प्रेजेंट करती है अपने आप को कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री हो, सुंदर लड़की बिल्कुल, और सिर्फ उनका ये मेकअप है और वो अपने आप में सुंदर है, इसलिए वो सब ऐसा हाईलाइट कर लेती है अपने आप को। और कई लोग बोलते हैं कि देखो कितने डेको में है। तो ऐसी वाली सुंदरता परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने आप को
उन आर्टिफिशियल चीज़ों से चिपोड़ लो और अपने आप को खूबसूरत समझो, जैसे आप देखते होंगे फिल्म दुनिया में, है ना, उनका ओवर मेकअप। ये वाली सुंदरता परमेश्वर नहीं चाहता। तुम्हारी सुंदरता दिखावटी ना हो, अर्थात बाल का गुदना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। कई लोग इन चीज़ों से अपने आप को संवार लेते हैं, अच्छे कपड़े, सोना और दुनिया के ये ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, है ना, बाल को हाईलाइट स्ट्रेट करके, कई तरह के उनके पास साधन है अपने आप को वो खूबसूरत बनाने के, है ना। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, वो मेकअप पोत करके बदसूरत इंसान को भी एक खूबसूरत इंसान में बदल देते हैं। तो ऐसी वाली सुंदरता परमेश्वर नहीं चाहता। तो आइए हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसी वाली सुंदरता चाहता है। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन का दीन होना, मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। परमेश्वर कहता है कि नम्रता से और मन का दीन हो जाना और नम्रता होना चाहिए, और इन चीजों से अपने आप को सजाओ। प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि नम्रता और मन का दीन होना, और ये अविनाशी सजावट है, इससे सुसज्जित रहो, इससे अपने आप को सजा कर रखो। फिर आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने नेचर से, स्वभाव से, अपने आचरण से आपको वो गाली बक रहा है लेकिन आप चुप हो, गाली के बदले गाली नहीं बक रहे, आपको विरोध नहीं करना है, लेकिन वो एक गाली बक रहे हैं तो आप चुपचाप सह लो। और उनको प्यार से बोला कि जी तुम्हारे चाय बना के लेकर आओ क्या, थक गए होंगे। तो ऐसी वाली नम्रता दिखाओ, गाली के बदले गाली नहीं बको, और तो नम्रता से और दीनता से आप उनको हरा दो। तब वो कहेंगे कि यार ये कैसी होगी मेरी पत्नी, कल तो गाली के बदले गाली देती थी, आज तो मेरा आदर कर रही है। तो वो समझ जाएगा, फिर आपको कभी वो गाली नहीं बकेगा, क्योंकि बोलते हैं गाली बको तो ये आदर मिलता है, गाली के बदले गाली नहीं मिलती है। तो गाली बकेगा, ये शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं गाली बकता हूँ तो मेरी गाली मेरे पास वापस आती है, ऐसा लगता है। सुनो मेरी बात, अगर आपको गाली दिया और आपने गाली लिए नहीं तो कहाँ जाएगी? वापस उसके पास जाएगी जिसने उसको भेजा है, कि जिसके लिए भेजा था उसने तो लिया ही नहीं, तो क्या होगा, वो वापस चले जाएगी गाली उसके पास, है ना। वो बेइज्जती वापस उसी के पास जाएगी, क्योंकि आपने बेइज्जती को ग्रहण नहीं किया। मत सुनो कि आपके बुरे में कुछ कह रहा है, लेकिन अपनी नम्रता और दीनता को बनाए रखो और उसका आदर करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब ऐसा करोगे आप तो व्यक्ति शर्मिंदा होगा और वो आदर करेगा, और वो आपके इस चाल चलन को देख के अब खींचा चला आएगा, एकदम बिना रस्ते बांधे आपके पीछे पीछे खींचा चला आएगा। ये किधर जाती है, कहाँ से सीख कर आ रही है, मैं भी जाता हूँ मुझे भी सीखना है ना। तो पीछे पीछे आ जाएगा और परमेश्वर की महिमा होगी। तो ऐसा आपको बनना है। इसलिए आप मेकअप से किसी को इम्प्रेस नहीं करते। क्या होगा, बारिश में आप निकलोगे तो मेकअप धुल जाएगा, फिर जो ओरिजिनल होगा वो फिर वो दुख की बात हो जाएगी इसलिए मन की दीनता और नम्रता आपका गहना है। तो क्या करो, इसे पहन लो इसे। फिर क्या होगा, इस श्रृंगार में आप सजे रहोगे तो आपका पति भी खींचे चले आएगा, आपके कारण परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए प्रभु कहता है कि अधीन रहो, इसलिए कहा कि अपने पति के अधीन रहो। इससे क्या होगा, परमेश्वर की महिमा निकल कर आएगी।